अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास के बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी स्टडी कर रहे होंगे और इंग्लिश के सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप बहुत ही मेहनत से कंप्लीट कर रहे होंगे। हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर मोहम्मद रहवर सर, शमीम आज़ाद, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल दरियापुर, ज़िला अमरावती। So dear students, today we are going to learn a very interesting and very informative poem 4.1, The World is Mine, page number 125. ओके, चलिए हम देखते हैं द वर्ल्ड इज़ माइन पोएम। दुनिया कितनी हसीन है, इस पोएम का मतलब है द वर्ल्ड इज़ माइन यानी दुनिया मेरी है, से मुराद दुनिया कितनी हसीन है। बच्चों, आपने सुना होगा और आप देखते भी हैं कि कभी कभी हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। असल में कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला शुक्र करने पर नेमतों में इजाफ़ा करते हैं और नाशुक्री करने पर नेमतें छीन लेते हैं। मतलब यह है अल्लाह ताला का कि हमने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। द वर्ल्ड इज़ माइन का दूसरा मतलब ये है, ये दुनिया कितनी हसीन है, मुराद थिंक पॉजिटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिव एंड वी शुड बी हैप्पी, ये भी एक मतलब है उसका। हमने हमेशा मस्बत सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जो नेमतें हमारे पास हैं उनको लिखना चाहिए और देखना चाहिए कि खुदा ताला ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा है। तो टाइटल का मतलब थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, और हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा कभी भी हमने खुदा ताला से शिकायत नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये मिलता तो हम ये कर लेते, हमें ऐसा मिल जाता तो ऐसे कर लेते। ये बहुत गलत बात है। इसलिए ये जो नज़्म है ये एक फ्री वर्स में आपको एक मोनोलॉग की सूरत में, हाँ, और जो थीम है इस पोएम की कि वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स, जैसा कि हमने कहा हमने हमारी नेमतों को शुमार करना चाहिए। टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, और हमने हमारी नेमतों में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट द थिंग्स विच वी थिंक वी लैक। हमें अगर कोई चीज़ की लैकिंग है, कमी है, तो हमने उसकी शिकायत अल्लाह ताला से नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हम खुदा के शुक्रगुजार रहे और हमने खुदा की नेमतों की शुक्रगुजारी की तो ये दुनिया हमारी है, ये दुनिया हमारे लिए हसीन है बिल्कुल, और हमने कभी भी शिकायत की जगह नहीं देना चाहिए। बच्चों, हम एक बात आपको ये बताते हैं कि ठीक है, आज अल्लाह ताला ने हमको हर नेमत से नवाजा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि खुदा न खास्ता हमको दोनों आंखें ना होती और अल्लाह ताला हमको किसी करोड़पति के यहाँ पैदा कर देते, तो बताओ हम ये बात को पसंद करते थे कि हमको दोनों आंखें ना होती और हम किसी करोड़पति के घर पैदा हो जाते? बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता है ये दोनों आँखों की कीमत सारी दुनिया की दौलत मिलकर नहीं दे सकती। इसलिए हमें शुक्र करना चाहिए कि खुदा ताला ने हमको बगैर किसी इल्तिजा के दोनों आँखें दी। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पैर ना होते या हमारे पैरों में ऐसी माजूरी होती कि हम चल ना पाते, तो
क्या हम इस बात से खुश होते? बिल्कुल ना होते। हाँ, कि हमें खूब सारी दौलत मिल जाए और पैर ना मिले या पैरों में कोई फॉल्ट मिले। अगर ज़बान ना होती तो हम कुछ बोल ना पाते। अगर हमको कान ना होते, कानों में क़ुव्वत समाअत ना होती तो हम कुछ सुन ना पाते, हम परेशान रहते थे। लेकिन इसके बावजूद जबकि हमको अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं देखने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, ज़बान दी है बोलने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, हाथ दिए हैं कोई चीज़ को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, पूरे जिस्म को हमारे सही व सलामत बनाकर अल्लाह ताला ने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। अगर ये नेमतें हमको ना मिलती और हम किसी अरबपति घराने में भी पैदा हो जाते तो हमारी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं रहती थी। लिहाजा शायर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का हमने शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इजाफ़ा करे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बार मस्जिद में गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, देखा तो किसी ने उनका जूता लेकर चला गया। वो बहुत अफसोस करने लगे, खुदा से शिकायत की, या अल्लाह अब मैं अपना सफ़र कैसे पूरा करूँगा, मेरा तो जूता चोरी हो गया है। मस्जिद के बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स को दोनों पैर नहीं है, दोनों पैरों से माजूर है और कमर के बल घसीट कर चल रहा है। तो बच्चों वो वापस मस्जिद में गए, 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ी और कहा कि अल्लाह पाक, मैंने तुझसे जूता गुम होने की शिकायत की थी, मुझे माफ़ फरमा। ये शख्स जो मुझे नज़र आ रहा है ये तो जूता पहन ही नहीं सकता है, इसके तो दोनों पैर कटे हुए हैं, माजूर है। तो जब हमें नेमतें छीनने का एहसास होता है तब हमें नेमतों की कदर होती है, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा इस बात की दुआ करो कि हम हमेशा ज़िंदगी में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। हाँ, और शुक्र करने से नेमतों में अल्लाह पाक इजाफ़ा करते हैं। बस यही बात बहुत ही अच्छे अंदाज में 3 किस्सों के ज़रिए शायरा जो है पोइटिस जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड, ये पोइटिस हैं, इन्होंने जो है इस बात को बहुत ही अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में बयान किया। तो चलिए देख लेते हैं द वर्ल्ड इज़ माइन, दुनिया कितनी हसीन है। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर हमारी इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर, ताकि आपको हमारे वीडियोस ऑटोमेटिक मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ताकि लॉकडाउन के पीरियड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? चिट चैट वार्मिंग अप द वर्ल्ड इज़ माइन, इंपॉर्टेंट पोएम है, एग्ज़ाम में आपको बार बार आती है। 4 टाइप के आपके मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें आती है। चिट चैट फ्रॉम ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग टर्न बाय टर्न, आपको जवाब देना है इसका। What do you often complain to your parents elders about? आप आपके पेरेंट्स से और जो आपके एल्डर्स होते हैं बड़े, उनसे ऑफन यानी अक्सर, कंप्लेन यानी शिकायत, क्या करते हैं? अक्सर आप शिकायत क्या करते हैं बच्चों? तो जाहिर सी बात है, वी ऑफन कंप्लेन अबाउट द थिंग्स वी डोंट हैव इन आवर पोजीशन। हम हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। नेक्स्ट है नेम सम ऑफ द थिंग्स यू हैव इन यूर पोजीशन। पोजीशन यानी जो चीज़ें हमारे कब्ज़े में हैं, कुछ चीज़ों के ऐसे नाम बताओ जो आप चीज़ें रखते हैं विच यूर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर डज नॉट हैव, वो चीज़ जो आपके पास है और आपकी छोटी बहन या छोटे भाई के पास नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हाँ, जैसे आई हैव माई वॉच, मेरे पास मेरी घड़ी है। आई हैव माई बैंक अकाउंट विथ मी, आई हैव माई शूज़, बट माई यंगर ब्रदर डज नॉट हैव देम, लेकिन मेरे यंगर ब्रदर जो है उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, तो बच्चों
name some of the things you have in your possession which your younger brother and sister does not have. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप बड़े हैं तो आप बोलेंगे आई हैव माई मोबाइल फ़ोन विथ मी, एंड आई हैव a bank account with me, I have sports shoes with me, and my younger brother does not have them. Name one thing that at present you are craving to possess. Craving to possess कहते हैं शदीद ख्वाहिश होना। एक ऐसी चीज़ बताइए जिसकी आपको बहुत शदीद ख्वाहिश है, मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए, एट प्रेजेंट आई एम क्रेविंग मोस्ट ऑफ ऑल टू possess my own laptop or to possess my own smartphone, to possess my iPad, है ना, ये मुझे लेने की क्या है, ख्वाहिश है। ओके, नेक्स्ट है रीड द ट्रांसलेटेड अरबिक प्रोवर्ब गिवन बिलो एंड डिस्कस व्हाट इज मीन टू कन्वे। नीचे एक अरबी का मुहावरा दिया है जिसमें आपको ये बताना है कि ये क्या बता रहा है। पढ़िए वाला बच्चों, उसको क्या है, तो आई कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज until I met a man who had no feet। बच्चों बोलिए क्या मतलब हो रहा है इसका? बोलिए इस प्रोवर्ब का क्या मतलब हो रहा है? मैंने शिकायत की अल्लाह से, आई हैड नो शूज़, कि मुझे जूते ही नहीं हैं, until I met, और तब मेरी मुलाकात किससे हुई? अ मैन हु हैड नो फीट, ऐसे इंसान से हुई जिसको तो पैर ही नहीं थे। तब जाकर मुझे एहसास हुआ, दैट टाइम आई फेल्ट दैट इफ़ आई हैड नो शूज़ इट डजेंट मैटर, कि मेरे पास जूते नहीं हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह अल्लाह, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, यू हैव गिवन मी 2 फुट, 2 पैर दिए हैं, और टू वॉक, जिससे मैं पैदल चल सकता हूँ। बट द पर्सन होम आई मीट, लेकिन जिस शख्स को से मैं मिला हूँ, अफसोस, ही हैड नो फीट। तो वही बात चल रही है कि नेमतों का शुक्र अदा करें। चलिए, रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द गैप्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक इट मीनिंगफुल। हमको जो है ये पोएम पढ़ना है और इसमें अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब अल्फाज से उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे बहुत अच्छी पोएम है ये, आई लाइक दिस पोएम। हाँ बच्चों, ये जो 8 लाइन्स नीचे आपको दिख रही है ना, प्लीज़ आप इस पोएम को लाइफ टाइम क्या करो, बाय हार्ट कर लो, याद कर लो, लर्न कर लो, बहुत अच्छा है। ज़रूर, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं भला, नीचे कुछ वर्ड्स आपको कैप इसमें दिए हैं, क्या में, ब्रैकेट में, जैसे आर्स, फॉल, फ्लावर्स, एटॉल, बर्थडे, ईयर्स, टीयर्स, शेडो, है ना। यहाँ पे लगाइए, आप उसको ट्राई कीजिए। जैसे काउंट यूअर गार्डन बाय द, अब गार्डन में क्या होते हैं देखिए आप, नेवर बाय द लीव्स दैट, क्या होते हैं लीव्स यानी पत्ते, है ना। सोचिए सोचिए, काउंट यूअर डेज बाय गोल्डन, हाँ सुनहरी क्या होते हैं, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी मायूसियाँ, हाँ बिल्कुल ना है, उसके लिए क्या लफ्ज़ है सोचो। काउंट यूअर नाइट्स बाय स्टार्स, अपनी रातों को तारे गिनकर, है ना, हाँ गुजारो। काउंट यूअर लाइफ विथ स्माइल्स, और अपनी ज़िंदगी को मुस्कुराहट से गिनो, नॉट काय से मत गिनो, देखो बराबर। एंड विथ जॉय ऑन एवरी, और काय पर खुश हो जाओ। एंड काउंट यूअर एज बाय फ्रेंड्स, और अपनी उम्र को दोस्तों से शुमार करो, काय से नहीं करो। एक एक लफ्ज़ लगाए बराबर आपने वहाँ पर।
देखिए हम बताते हैं आपने क्या लगाए तो। काउंट यूर गार्डन बाय द फ्लावर्स, ओके, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल। अपनी ज़िंदगी को फूलों से गिनिए, उन पत्तों से नहीं जो फॉल यानी गिर गए हैं। काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, सुनहरी यादों से अपने दिनों को गिनो। डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल, अपने गम और मायूसियों को बिल्कुल मत गिनो। काउंट योर नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शेडोज, काउंट योर लाइफ विथ स्माइल्स नॉट टीयर्स, एंड विथ जॉय ऑन एवरी बर्थडे। काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स। ओके, तो हमने देखा कितनी अच्छी पोएम है, इसको बाहर करो। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिल इन द टेबल ऑन योर ओन, एक टेबल है, इसको आपको फिलअप करना है। क्या बता रहा है टेबल में, देखिए। वॉट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी, क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी अता करती है। एंड वॉट मेक्स मी एक्सट्रीमली सैड, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत गमगीन करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलिए आप, इफ़ समवन हेल्प्स मी, अगर कोई मेरी मदद करता है, ओके, तो हैप्पी होगा कि नहीं होगा, है ना। हाँ लिखिए वहाँ पे, इफ़ समवन हेल्प्स मी, या इफ़ समवन प्रेज मी, कोई अगर मेरी तारीफ़ करता है तो मैं खुश होता हूँ। दूसरा कब खुश होते हैं आप, व्हेन आई एम प्रेज्ड बाय टीचर्स, अगर कोई टीचर ने मेरी प्रेज, PRAISE, प्रेज तारीफ, व्हेन आई एम प्रेज बाय माय टीचर्स तो खुशी होती है। व्हेन आई एम प्रेज बाय माय पेरेंट्स तो खुशी होती है ना। व्हेन आई एम गोइंग टू पिकनिक तो खुशी होती है, हैप्पी होते हैं, है ना। व्हेन आई एम गोइंग टू सम function or some marriage function, when I am going to shopping, when I am going to my uncle's house, when I am going to my friend's house, all these events are happy events. Okay, and what makes me extremely sad, कौन सी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सैड गमगीन बनाती है, अगर कोई मुझसे नफ़रत करता है ना। इफ़ एनीबडी हेट्स मी तो सैड होगा। इफ़ समवन ब्लेम्स मी, किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम दिया है। इफ़ समवन फाइट्स मी, यस, इट मेक्स मी एक्सट्रीमली सैड। व्हेन आई कमिट मिस्टेक्स, जब मैं गलतियाँ करता हूँ तो मुझे सैड गमगीन लगता है। व्हेन टीचर पनिश मी, ओके, हाँ, व्हेन पेरेंट्स स्कोल्ड मी, माँ बाप डांटते हैं, टीचर पनिश करता है ना। व्हेन फ्रेंड्स आर एंग्री विथ मी, जब मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं तब मैं नाराज़ हो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, हाँ, कंप्लीट कीजिए इसको ताकि आपको राइटिंग स्किल भी अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट है, मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस बाय चेंजिंग निगेटिव थिंग्स इनटू पॉजिटिव वंस। हमने हमारी दुनिया को क्या करना चाहिए, निगेटिव से पॉजिटिव बनाना चाहिए। हाँ, सैड वर्ल्ड यानी नाखुश दुनिया, और हैप्पी वर्ल्ड यानी खुश दुनिया। ओके, जैसे सैड वर्ल्ड में क्या कौन कौन सी अनासिर कल वो दिए हुए हैं, अज्जा सैड वर्ल्ड के। जैसे गमगीन दुनिया में आपको क्या मिलेगा, हेट्रेड मिलेगा, नफ़रत, है ना। हाँ, तो इधर हेट्रेड का अपोजिट हैप्पी वर्ल्ड में क्या आ जाएगा, लव। ओके, हेट्रेड का अपोजिट लव लिखिए वहाँ पे। नफ़रत है तो प्यार से उसको बदलना पड़ेगा। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी को कैसे बदलना पड़ेगा, दिया हुआ है वहाँ पे, जस्टिस, इंसाफ से बदलना पड़ेगा, तो हमारी वर्ल्ड हैप्पी हो जाएगी। देन पावर्टी क्या किसे कहते हैं, गुर्बत, पुअर का नाउन है बच्चों, पावर्टी। ओके, हाँ, वोकेबलरी भी अच्छी करो, एनरिच करो ज़रा अपनी, अच्छा इंग्लिश सीखो, इंग्लिश के लेक्चरर भी बनो। इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। ओके, हाँ, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इंग्लिश का लेक्चरर बनना, UPSC में अपीयर होना, MPSC में अपीयर होना, ये भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए। पावर्टी, गुर्बत, तो इसका ये सैड वर्ल्ड है ना। और रिचनेस इसका अपोजिट है, RICHNESS, रिचनेस यानी अमीरी। ओके,
उसके बाद है फोर्थ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस यानी क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी होना, अदम बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं। इसका अपोजिट आएगा टॉलरेंस यानी क़ुव्वत बर्दाश्त। पांचवा है सेल्फिशनेस यानी खुदगर्जी। सेल्फिशनेस को हमको कैसे बदलना होगा? अनसेल्फिशनेस, है ना? हाँ, खुदगर्जी निकालना होगा। उसके बाद छठा है फियर। फियर यानी डर। डर को कैसे चेंज करना पड़ेगा हमको? कॉन्फिडेंस, है ना? हाँ, हमको कैसे चेंज करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस, अपने आप पर एतमाद। जेलसी होती है यानी हसद, है ना? हसद को कैसे हमको चेंज करना पड़ेगा? एडमायरेशन, तारीफ करना पड़ेगी लोगों की। ओके। एनिमिटी, एनिमिटी कहते हैं एनिमी, दुश्मन, दुश्मनी को। हाँ, दुश्मन को कैसे बदलना पड़ेगा हमको? फ्रेंडशिप्स। ओके। हाँ, एनिमिटी को फ्रेंडशिप से। डिफरेंसेस यानी इख्तलाफात, आपस के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हमको कैसे चेंज करना पड़ेगा? डिफरेंसेस को यूनिटी, है ना? लिखा हुआ है वहाँ पे 9th में, यकजहती से। 10वां है अनरेस्ट। अनरेस्ट यानी बेचैनी, परेशानी, बदअमनी। इसको हमको पीस से बदलना पड़ेगा। PEACE, पीस। पीस यानी अमन, है ना? हाँ। और 11वां डर्ट। डर्ट यानी गंदगी। गंदगी को हमको कैसे बदलना पड़ेगा? प्यूरिटी, पाकी, क्लीनलीनेस। ओके। और सॉरो, सॉरो यानी गम, और गम को कैसे बदलना पड़ेगा? जॉय, हैप्पीनेस, है ना? खुशी से चेंज करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सैड वर्ल्ड को हमको कन्वर्ट क्या में करना पड़ेगा? हैप्पी वर्ल्ड में। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। ओके। इतना तो डिटेल में बच्चों क्लास में भी समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लास में एक लिमिटेड टाइम होता है ना? हाँ, तो हम कौन सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं? द वर्ल्ड इज़ माइन। ओके बच्चों, सूरह रहमान आपने पढ़ा होगा, है ना? कुरान मजीद में ज़रूर आपका कुरान शरीफ हो गया होगा। वेरी गुड। तो कुरान मजीद को पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उससे ज़्यादा सवाब क्या में मिलता है बच्चों, पता है आपको? उसकी आयत को समझने में मिलता है ना? सूरह रहमान में बार बार कौन सी आयत बच्चों ऐसी है जो बार बार आपको आती है, पता है? बोलिए। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है ना? और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे यानी नाशुक्री करोगे। बार बार अल्लाह ताला बोलते हैं इसमें, है ना? पढ़ना आपने कुरान मजीद में। तो हम कितनी सारी नेमतों की नाशुक्री करते हैं अल्लाह की। तो मतलब ये है कि हमने नाशुक्री नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए एक बार पोएम पढ़ के बताना हमने पूरी आपको। चलिए पढ़ लेते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए। ओके। हमारी गलती क्या होती है? जब टीचर पढ़ता है ना, हम नहीं पढ़ते, हम सुनते हैं। ऐसा लगता है गोया हम टीचर को चेक कर रहे हैं कि वो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर. I envied her. She seemed so gay, and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs, the world is mine. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have two eyes, the world is mine. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue.
He stopped and watched the others play. It seemed he knew not what to do. I stopped the moment, then I said, "Why don't you join the others, dear?" He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. "Oh, God, forgive me when I whine. I have 2 ears, the world is mine. With legs to take me where I will go, with eyes to see the sunset's glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine." जॉय लवलेट क्रॉफर्ड पोइटेसी। चलिए अब देखते हैं इस नज़्म में का एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शायर पहले स्टैंजा में क्या कह रहा है, शायरा क्या कह रही है। टुडे, आज, ऑन अ बस, बस में जा रही है। आई सॉ, मैंने देखा। अ लवली गर्ल, एक छोटी प्यारी बच्ची। विथ सिल्कन हेयर, जिसके बाल कैसे थे, सिल्कन थे, हाँ रेशमी टाइप बाल थे, सुनहरी बाल थे। अब यहाँ पे एक एनवाई कहते हैं हसद करना, जलन करना, है ना। शायरा को उस बच्ची को देखकर, उस लड़की जिसके बाल रेशमी थे उसको देखकर क्या हुए, इनवाइड हुई, मैंने उस पर हसद किया। शी सीम्ड, वो लग रही थी, सो गे, बड़ी खुश, गे यानी खुश, हाँ। तो ये नाशुक्री है ना, इसी को कहते हैं क्या, नाशुक्री, कि कोई अच्छा लगे, कोई खूबसूरत लगे तो हमने उसको देखकर क्या बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह बोलना चाहिए ना। हाँ, तो उल्टा माशाअल्लाह नहीं बोलते, है ना, जल जाते हैं। तो ये जेलसी बहुत गंदी चीज़ है बच्चों, आपको पता है। जेलसी हदीस में है कि हसद सारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए क्या हम हमारी नेकियों को बर्बाद करना चाहेंगे, कभी नहीं। आई इनवाइट हर, मैंने उस पर हसद किया। सीम टू सो गे, वो मुझे बहुत खुश नज़र आई। एंड आई विश्ड, और मैंने चाहा। आई वॉज सो फेयर, कि मैं काश मैं भी उस जैसी उतनी, हाँ, फेयर होती, मेरा रंग भी उतना गोरा होता, मुझे क्यों नहीं बनाया खुदा ने ऐसा। व्हेन सडनली, फिर अचानक मैंने देखा, शी, वो लड़की, रोज, रोज का पास्ट टेंस, राइज, उठी। टू लीव, लीव यानी चलने के लिए, है ना, खड़ी हुई, जाने के लिए, उसका स्टेशन आ गया था। आई सॉ, मैंने देखा। हर हॉबल डाउन द आइल, हाँ, हॉबलिंग कहते हैं जो है कुर्सियों के, हॉबल कहते हैं अचानक पैरों का लड़खड़ाना, है ना, लंगड़ापन। और आइल कहते हैं बस में दोनों जो रो होती है चेयर्स की, उसके दरमियान से जो रास्ता गुजरता है ना, उसको आइल कहते हैं। एस यहाँ पे साइलेंट है। तो मैंने देखा कि वो बच्ची लंगड़ कर चल रही है और सीट के बीच में से बराबर जा रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया है। ओ गॉड, अरे अल्लाह, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर। व्हेन आई वाइन, जब जब मैं वाइन करूँ, वाइन यानी कंप्लेन करूँ, शिकायत करूँ, हाँ, क्राइंग टोन। ऐ खुदा मुझे माफ़ करना, मैं खामोखा उस जैसा ना होने पर तुझसे गिला कर बैठी हूँ। आई हैव 2 लेग्स, मैं तो तेरा शुक्रगुजार करना, मैंने तो तेरी शुक्रगुजारी करना चाहिए कि मुझे 2 पैर तूने दिए हैं। लेग्स यानी पैर, द वर्ल्ड इज़ माइन, और ये दुनिया मेरे लिए कितनी हसीन है। समझ में आया बच्चों पहला स्टेंजा। हाँ, मैं आज बस में चढ़ी तो देखा कि एक बहुत प्यारी बच्ची रेशमी बालों वाली, जिसे देखकर मुझे जलन हुई, वो मुझे बहुत खुश नज़र आई। वो अचानक जाने के लिए उठी तो मैंने देखा कि वो कुर्सियों के दरमियान से लंगड़ा कर चल रही है। ऐ खुदा मुझे माफ़ करना, मैं खामोखा उस जैसा ना होने पर तुझसे गिला कर बैठी। मैं तेरा गुजारी करती हूँ कि मेरी दोनों टांगें हैं और मेरे लिए दुनिया कितनी हसीन है। ओके बच्चों, राइम्स हैं यहाँ पे, हेयर फेयर, है ना, और वाइन और माइन। ओके, हाँ, तो ए देंगे हेयर और फेयर को, ए, और आइल को बी देंगे,
है ना। वाइन माइन भी एक दूसरे से राइम करते हैं, इसलिए इनको सी सी दे देंगे। तो क्या हो गया उसकी राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम ए ए बी सी सी। ओके, वैसे इसको फ्री वर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट मोनोलॉग है बेटा। एंड देन आई स्टॉप्ड, चलिए सेकंड पढ़ते हैं। फिर मैं रुकी, टू बाय खरीदने के लिए, सम कुछ स्वीट्स, फिर मैं कुछ मिठाई खरीदने के लिए रुकी। द लैड एक लड़का, लेडिन लड़का, हु जो सोल्ड बेच रहा था, देम वो मिठाई, हैड सच चार्म वो बच्चा मुझे बड़ा चार्मिंग नज़र आया, बड़ा पुरकशिश, बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट नज़र आया। आई टॉक्ड विथ हिम मैंने उस बच्चे से बात की। ही सीम्ड सो काम वो बच्चा बहुत ही मुझे खामोश नज़र आ रहा था। आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड मैंने उससे कहा मैं बहुत मुझे बहुत देरी हुई, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि तुम बहुत मेहरबान हो। इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक लाइक्स यू और तुम्हारे जैसे बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस बच्चे ने कहा ओह कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। यू सी आप देख रही हो आई एम ब्लाइंड। देखा कि अरे मैं तो नाबीना हूँ, मुझे आंखें नहीं हैं। तो जिस बच्चे को वो बहुत ही पुरकशिश समझ रही थी, बहुत ही खामोश नज़र आ रहा है ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे उसको एहसास हुआ कि अरे ये बच्चा तो कैसा है, ब्लाइंड है, देख नहीं पाता है। ओह गॉड, फिर मुझसे गलती हुई, फिर मैंने खुदा से माफ़ी मांगी। फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, मुझे माफ़ कर जब जब मैं शिकायत करूँ। आई हैव टू आइज़, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दो आंखें दी हैं। द वर्ल्ड इज़ माइन, मेरे लिए दुनिया कितनी हसीन है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, पोइटेस कहाँ गई है, बाय सम स्वीट्स, मिठाई खरीदने गई है। वहाँ पे उसको एक किड, एक लड़का दिखा जो मिठाइयाँ बेच रहा है। हैड सच जो बहुत चार्मिंग है, बहुत पुरकशिश है। आई टॉक्ड विथ हिम, उससे उसने बात की। ही सीम्ड सो काम, वो बहुत खामोश नज़र आया। इफ़ आई वेयर लेट, उसने कहा कि मैं थोड़ी लेट हो गई हैं। इट वुड नो हार्म, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है। एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, जैसे ही मैं उतर रही थी दुकान से तो उसने मुझसे कहा आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड, कि मैं आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैंने उसका शुक्र अदा किया और कहा कि तुम बड़े काइंड, बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हो, मेरे लेट होने पर भी तुमने कुछ नहीं कहा है। तो उसने कहा कि नहीं, इट्स नाइस टू टॉक टू फोक्स लाइक यू, यू सी, आप जैसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हो कि मैं नाबीना हूँ, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। ओह गॉड, उसने कहा कि मैं तो परेशान हो गई, है ना, कि खुदा ने मुझे दो आंखें दी हैं और ये ब्लाइंड होकर भी इतना क्या है, खाकसार है, मिलनसार है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गए दो इवेंट, है ना। हाँ, किसके साथ हो रहे हैं इवेंट, ये वाक़यात, जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड जो इस नज़म की पोइट हैं। ओके, चलिए अब पोइटेस थर्ड स्टेंजा में क्या बयान कर रही है। लेटर वॉकिंग डाउन इन द स्ट्रीट, हाँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो सड़क से जा रही थी, स्ट्रीट से जा रही थी। आई सॉ, मैंने देखा, ए चाइल्ड विथ आइज ऑफ ब्लू, हाँ, मैंने देखा एक ब्लू आइज वाला लड़का, यानी बहुत ही अच्छी नशीली आंखों वाला बच्चा जो था वो जा रहा था। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, वो खड़ा, स्टूडेंट स्टैंड का पास्ट टेंस है, वॉच्ड वो खड़ा था, देख रहा था, अदर्स दूसरे बच्चों को प्ले खेलता हुआ। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ही न्यू वो जानता है, नॉट वॉट टू डू, है ना, ऐसा लग रहा था कि वो उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है, कैसे खेलना है। तो ये रुकी वहाँ पे ही। आई स्टॉप द मोमेंट, थोड़ी देर मैं रुकी, एक लम्हा। देन आई सेड, मैंने उस बच्चे से कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर, है ना, कि प्यारे बच्चे तुम इन लड़कों में क्यों नहीं जाकर मिल जाते, उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। ही लुक्ड अहेड विथ ए वर्ड विदाउट अ वर्ड, और उसने मुझे कुछ कहे बगैर क्या कहा, एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला कि ही कुड नॉट हीयर, उसने मुझे कुछ कहे बगैर आगे देखा और फिर मैं समझ गई कि वो मेरी बात सुन नहीं सका है। कुड नॉट हीयर, वो कैसा है, डेफ है, डेफ, DEAF, डेफ, समाज से महरूम है। फिर मुझे कहा लगा, अल्लाह कितना अच्छा आँखों वाला बच्चा है,
कितनी प्यारी आँखें हैं, है ना, लेकिन इसको तूने कान नहीं दिए। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, जब जब मैं शिकायत करूँ अल्लाह मुझे माफ़ करना। आई हैव 2 ईयर्स, तूने मुझे 2 कान सही सलामत दिए हैं। द वर्ल्ड इज़ माइन, दुनिया मेरे लिए हसीन है। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो, हाँ अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे 2 पैर दिए हैं जो मुझे जहाँ चाहूँ वो ले जाते हैं। विथ आइज टू सी द सनसेट्स ग्लो, मुझे आंखें दी हैं जिससे मैं ग़ुरूब होते हुए सूरज के ग्लो को, चमक को देख सकती हूँ। विथ ईयर्स टू हियर वॉट आई वुड नो, मुझे कान देकर क़ुव्वत समाअत दी है, सुनने की ताकत दी है जिससे मैं चाहूँ सुन सकती हूँ। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ करना कि मैंने तुझसे किसी चीज़ की शिकायत की हो। आई एम ब्लेस्ड एंड डीड द वर्ल्ड इज़ माइन, यकीनन आपने मुझे ब्लेसिंग अपने नेमतों से और अपने कर्म से हर नेमत आपने मुझे अता की है। एंड डिड द वर्ल्ड इज़ माइन, ये दुनिया मेरे लिए बड़ी हसीन है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे इस पोएम को हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच जो है हम आपको पोएम के ख़त्म होने के बाद स्पेशली बताएंगे, है ना। तो क्या थीम निकाले हमने इससे? वी मस्ट काउंट अवर ब्लेसिंग्स, हमने हमारी नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं? वी शुड नॉट कंप्लेन, यस, हाँ हमने खुदा खुदा की से कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट, हमने मुतमईन रहना चाहिए। वी शुड हैव कंटेंटमेंट, हमने कनात रखनी चाहिए। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उस पर हमें राज़ी रहना चाहिए। ओके बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है बच्चों, इसलिए हम इसको यहाँ पे कट करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके इस इंग्लिश वर्कशॉप यानी जो एक्टिविटीज़ हैं पेज नंबर 127 पर वो हम हल करके बताते हैं। ओके बच्चों, तो हमारी तरफ से हम रहबर सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप इस पोएम को पढ़िए, द वर्ल्ड इज़ माइन को, और नेक्स्ट वीडियो भी आप याद से देखिए ताकि आप एक्टिविटीज़ सॉल्व कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।